वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का अपन स्वाध्याय कर रहे थे, छंद नंबर 6वां। और कल देखा था अपन ने कि इसमें बता रहे थे पंडित जी कि हमें तत्व का अभ्यास करना चाहिए और संशय आदि से रहित करना चाहिए, और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के बारे में भी चर्चा की थी। एक बार छंद नंबर 6वें का पूरा अर्थ जो है यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि छंद क्या कह रहा है। आत्मा और पर वस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिनदेव द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए और संशय, विपर्यय तथा अनध्यवसाय इन सम्यक ज्ञान के 3 दोषों को दूर करके आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि संयोग भी बीत जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए यह अपूर्व अवसर न गवाकर आत्म स्वरूप की पहचान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके यह मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। इतना सुंदर इस काव्य का ये अर्थ लिखा हुआ है। यदि हमें ये बात समझ में आ जाए तो सचमुच में हमारा जीवन बिल्कुल सफल हो सकता है। देखिए क्या लिखा हो, क्या कहना चाह रहे हैं। पहला अपन समझे लिखा है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ये ऐसा एक प्रश्न आया था और उसका ही जवाब देने के लिए पंडित जी ने ये बात कही कि आप कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता है, मुनि भी बन जाओ तो क्या फ़ायदा जब आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो बोले आत्मज्ञान करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, आपके पास क्या है कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करें। तो क्या लिखा यहाँ, जिनेन भगवान द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो जिनेन भगवान द्वारा कहा गया जो तत्व है उसका अभ्यास करो, बार बार पढ़ो, बार बार समझो, बार बार उसका चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, तत्व चर्चा करो, विद्वानों से मिलो, गुरुओं से मिलो और अनुभव भी करो। इस प्रकार से ये बार बार अभ्यास, पढ़ने से अभ्यास होता है, जिन्होंने इसका अनुभव लिया है उनसे चर्चा करने से अभ्यास होता है, स्वयं के अनुभव से भी अभ्यास होता है, आगम से भी होता है, शब्द से भी होता है, प्रमाण से, नए से आदि, इन सब से, युक्ति आदि, इन सब से आप अभ्यास करो। और अभ्यास करेंगे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारा अभ्यास जो है उस रूप ना होने के कारण हम जो है आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही कि आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए एक ही उपाय है, जिनवर द्वारा कथित। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जिनवर की बात कह रहे हैं। यदि भगवान की वाणी परंपरा से आपको प्राप्त नहीं है और किसी ऐसे वैसे व्यक्तियों की है जिनकी कसाई की पुष्टि हो रही है, तो उनकी वाणी को पढ़ना नहीं, भले ही बहुत अच्छी लग रही हो। ये मीठा जहर होता है, ये मीठा जहर है। लड्डू बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन उसमें एक बूंद भी जहर होगा तो वो तुम्हारे लिए तारण कारण नहीं होगा, मारण कारण होगा। वो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाने वाला होगा। इसलिए उस लड्डू को नहीं खाना। ऐसे बहुत सारे मीठे मीठे लड्डू वाले शास्त्र बन गए हैं लोगों के,
और ऐसे जो ऑथेंटिक नहीं हैं, जिन्होंने आगम स्वाध्याय का अध्ययन नहीं किया। पंडित दौलत राम जी ने धवला आदि महाग्रंथों का अध्ययन किया है, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया है। इनकी छह डाला को आप पुराने ग्रंथों से मिला के देख लो तो बात सटीक निकलती है। ये आगम के विपरीत बोलने वाले नहीं हैं पंडित दौलत राम जी, इसलिए सर्वमान्य हो गई। सभी आचार्यों ने इस ग्रंथ को प्रामाणिक माना है। क्यों? क्योंकि इनने आगम लिया है और परंपरा से आचार्यों की वाणी को अब सरल भाषा में लिखा है। लेकिन अदबा कदबा लोग जो आजकल जो है ग्रंथ लिख रहे हैं, कोई पंडित जी हैं, कुछ भी हैं, बन गए और अपनी जो भी मन गढ़ंत बातें हैं, मुझे यदि मेरे मन में आ गया कि मुझे दीपक नहीं जलवाना है तो मैं हजारों जो है एग्जाम्पल दे करके आपसे दीपक जलाने का निषेध कर दूंगा। मेरे मन में आ गया कि पंचम काल में महाराज जी नहीं होते हैं, मुनिराज नहीं होते हैं, तो उसको मैं सिद्ध कर दूंगा और उसके लिए पुस्तक भी निकाल दूंगा, बुक भी निकाल दूंगा। ऐसी पुस्तकें पढ़ना मतलब जहर पीना है साक्षात। ऐसे कितने लोग हैं, कोई बोलता है शांति धारा नहीं करो, कोई बोलता है मंदिर जाने में क्या रखा, कोई बोलता है कि द्रव्य चढ़ाने में क्या रखा, कोई बोलता है कि ये करने में क्या रखा, वो करने में क्या रखा, मुनि बनने में क्या रखा, पंचम काल में क्या होता है धर्म। बस आप इस प्रकार की बातें कर कर के लोगों को कितना ही आपने मिसगाइड किया है। और ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना, ऐसे का अभ्यास नहीं करना, और करोगे तो फंसोगे। तुम्हारा अनंत संसार बढ़ेगा तो तुम अपने कारण से बढ़ोगे। इसलिए यहाँ कहा जिनवर कथित आप पढ़िए, कुंद कुंद को पढ़िए, समंत भट्ट स्वामी को पढ़िए, पूज्यपाद स्वामी को पढ़िए, अकलंक को पढ़िए, और भी प्राचीन आचार्य हैं, वीर सेन स्वामी हैं, ठीक है ना, गुणभद्र आचार्य हैं। इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों को आप अच्छी तरह से पढ़ो और इनका अभ्यास करो, फिर देखो आपके जीवन में कितना तत्व का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो अपने जो प्राचीन जो आचार्य हैं, परंपरा से भगवान महावीर स्वामी की परंपरा उठा के देखो, भगवान महावीर और उनका जीवन दर्शन देखो, तो आप देखिएंगे कि परंपरा से जो आचार्य आए हैं वो कहीं भटके नहीं हैं और ना किसी को भटकाया है उन्होंने। सीधी सी बात स्पष्ट रूप से कही। समंत भट्ट स्वामी का देखो, सारे साहित्य उठा के देखो कितने युक्ति संगत हैं। कुंद कुंद के देखिए, अकलंक देव को पढ़ के देखिए, अपने जिनसेन वीर सेन स्वामी को पढ़ के देखिए, इतनी अद्भुत बातें और बढ़िया बातें, सटीक बातें लिखी हैं। हम इनका तो स्वाध्याय करते नहीं हैं। और आजकल के जो मिशन वाले लोग जो हो गए हैं, अपना मिशन बना रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। निषेध 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 वाले लोग आ गए, अस्थि वाले लोग ही नहीं बचे कि जो बताएं कि नहीं भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा है। लेकिन निषेध करके, धर्म का निषेध, मुनि का निषेध, उसका निषेध, इसका निषेध, आचरण का निषेध, पंचम काल में मोक्ष का निषेध, सारा करके क्या कर दिया, धर्म को सत्यानाश कर दिया। ऐसा अभ्यास नहीं करना। जिनवर, यदि आप आत्मज्ञान चाहते हो, सच्चा आत्मज्ञान चाहते हो, जिनवर कथित है, जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित है, आप उसको पढ़िए ना। आप जो गाथा लिखिए उसको समझाइए ना, उसके अर्थ को समझाइए ना। आप इतना विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, इतना भावार्थ क्यों दे रहे हैं, अपने मन मुताबिक उसको मरोड़ क्यों रहे हैं, भटका क्यों रहे हैं? ये सब आपके लिए अनंत संसार में दुख देने के कारण बनेंगे। इसलिए सोच समझ करके, ठीक है, तो परंपरा से आए ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तत्व का अभ्यास करें, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर बात कही सम्यक ज्ञान के दोष। यहाँ लिखा है, देखिए, सम्यक ज्ञान के दोष: संशय, विपर्यय, अनद्ध वसाय। ये तीन जो हैं दोष हैं। इन दोष रहित इनका त्याग करके ही अपनी आत्मा का लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए लिखा है, संशय, विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? विरुद्ध अनेक कोटि। अनेक कोटि मतलब यहाँ प्रकार, अनेक प्रकार के, ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी, विरुद्ध है, एक मार्ग नहीं है, विरुद्ध हो रहा है। कभी कुछ ऐसा होगा, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है, मेरा जो ज्ञान है, ऐसे बार बार अनेक प्रकार के विरुद्धता को प्रकट करने वाला है। कभी कहता है कि उपवास कर लो तो ठीक है, कभी बोलता है उपवास करने से क्या होता है, कभी बोलता है मुनि बन जाओ तो ठीक है,
कई बोलता मुनि बनने से क्या होता है। तो इस प्रकार से ये विरुद्ध बातें हैं और ऐसी अनेक प्रकार की विरुद्ध बातें हैं, और उनको स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है वो संशय कहलाता है। दोलायमान स्थिति है, जो घड़ी का कांटा होता है ना, यहाँ जाता है फिर यहाँ टच करता है, यहाँ जाता, टिकता नहीं है, वस्तु के स्वरूप में टिकता नहीं है, वो संशय वाली स्थिति है। और ऐसी बहुत ही संशय वाली स्थिति बनी रहती है। जैसे कि आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, बगुला उड़ रहा है, वाइट है, तो अब वो संशय में है, एक मन करता हाँ बगुला तो है, फिर नहीं बगुला नहीं है, ये तो मुझे वाइट पतंग दिख रही है, नहीं ये वाइट पतंग नहीं, ये तो मुझे जो है जहाज़ दिखाई दे रहा है, ये मुझे जो है हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, वाइट रंग का हेलीकॉप्टर है। तो इस प्रकार से ये नहीं ये तो मुझे सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं, टिक ही नहीं पा रहा, विरुद्ध हो रहा है। कभी तो हेलीकॉप्टर कहता है, कभी पक्षी कहता है, कभी पतंग कहता है, कभी बादल कहता है, कभी बर्फ़ कहता है, जो एक में टिक नहीं पा रहा है और संशय में फंसा हुआ है। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग को लेकर के संशय की उसकी स्थिति बनी हुई है, ऐसा संशय वाला जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। फिर लिखा है विपर्यय, विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। विपर्यय मतलब बिल्कुल विपरीत, उल्टा। और एक कोटि वाले ज्ञान को, अब अनेक नहीं, अनेक प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार से निर्णय ले लिया। और निर्णय कैसे ले लिया? उल्टा निर्णय ले लिया। जैसे स्त्री मुक्ति, तो स्त्री मुक्ति क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा निर्णय हो गया कि स्त्री की भी मुक्ति होती है, अर्थात वो भी परमात्मा बन सकती है, ये उल्टा निर्णय हो गया। परिग्रह, कपड़े वस्त्र आदि को पहन करके, परिग्रह को रख करके भी मैं तो अंदर से निर्गंत हूँ और मुझे मुक्ति हो जाएगी, मैं कर्मों की निजरा करके सिद्ध बन जाऊँगा, तो ये भी बिल्कुल विपरीत हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब कि वहाँ पर सर्प नहीं है और रस्सी पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? रस्सी पड़ी हुई है, और उस रस्सी को देखकर ही ये सर्प है ऐसा उसने अपना ज्ञान पक्का कर लिया। तो उल्टा कर लिया ना, मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? वहाँ सर्प है, सांप है, मुझे काट लेगा, मुझे मार देगा, जबकि वो रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी को सांप मान लिया। जैसे कि दूर से रेत चमकती है और चमकने वाली रेत जो है वो दिखाई देती है, जल दिखाई दे रहा हो, कि पानी की लहरें दिखाई दे रही हैं, देखो वो जल दिख रहा है, जबकि वो जल है नहीं। वो रेत के जो कण हैं वो धूप लगती है तो वो चमकते हैं, तो वो जल जैसे दिखाई देता है। तो वो मृग मरीच का जैसे उसने विपरीत सिद्धांत कर लिया। अब उसने रेत के कणों को ही जल मान लिया, तो इसे कौन समझाए? जो साग्रंथ अवस्था को ही मुक्ति का कारण मान ले तो उसे कौन समझाए? जो हिंसा को ही धर्म समझ ले, जो झूठ को ही धर्म समझ ले, जो परिग्रह को ही मुक्ति का कारण समझ ले, तो फिर उसको कौन समझाए? ये विपरीत हो गया। विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला, एक ही बात को स्पर्श कर रहा, मतलब उल्टा ही स्पर्श कर रहा है, ऐसे ज्ञान विपर्य ज्ञान कहलाता है। ये भी सम्यक ज्ञान का दोष है। यदि ये है तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तीसरा नंबर का है अनध्यवसाय। कुछ होगा ऐसा प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं। कर भी रहा है, चल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, आचरण भी कर रहा है, और फिर भाई मोक्ष, हाँ कुछ तो होगा, निर्जरा कुछ तो होगी, कुछ तो होता होगा, हम तो करे जा रहे हैं, कुछ तो होता होगा। मतलब कि संशय भी नहीं है, क्योंकि संशय होता तो करता नहीं, और विपरीतता भी नहीं है, क्योंकि विपरीतता होता तो फिर ये मोक्ष मार्ग में बढ़ता भी नहीं। तो संशय भी नहीं है, विपरीतता भी नहीं है, लेकिन धर्म करते हुए भी, मुक्ति के मार्ग में चलते हुए भी मन में कुछ तो होगा। ये जो भाव है, ऐसा जो प्रतिभास है, ये अनध्यवसाय है। और ये अनध्यवसाय भी सम्यक ज्ञान का क्या है? दोष कहलाता है। तो इन दो लाइनों में पंडित जी कह रहे हैं, संशय विभ्रम मोह का त्याग करो, आपो लख लीजिए और अपनी आत्मा का लक्ष्य बना लो, बस आपका काम
हो जाएगा। तो समझ में आया आपको कि भगवान के तत्व को कैसे अभ्यास करना है। परंपरा से आए हुए ग्रंथों का अभ्यास करना है, समीचीन अभ्यास करना है, और उसमें कहीं भी संशय नहीं हो, विपरीतता नहीं हो, और कुछ होगा ऐसा प्रतिभास भी अपने मन में नहीं हो, तभी वो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। और ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि यदि प्राप्त हो जाए तो समझना जीवन धन हो गया। यह मानुष पर आए सुकुल सुनिवो जिन वाणी, यह विद गए न मिले सुमणि जो उदद समानी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ जो अमूल्य रत्न है वो हमारे हाथ से चला गया, जो उसका मिलना बहुत कठिन है, पुनः प्राप्त होना कठिन है। मुझे प्राप्त हुआ और क्या हुआ, वो मेरे हाथ से गिर गया, चला गया, और अब उसे खोजते रहो, ढूंढते रहो, खोजते रहो, ढूंढते रहो, तो कैसे मिलेगा, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं आचार्य भगवान कि चलो हम मान भी लें, ढूंढने से वो मिल भी जाए, रत्न समुद्र में गिर जाए और ढूंढें तो चलो हमें मिल भी जाए, बहुत टाइम समय लगे और हम उसको ऐसी प्रक्रिया करके प्राप्त कर भी लें, लेकिन भैया जो मनुष्य भाव और उत्तम कुल और जिनवाणी, सच्ची जिनवाणी को सुनाने वाले, ये यदि हमारे हाथ से चले गए तो फिर दोबारा मिलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। कितने अनंत काल बीत जाते हैं 53 पर्याय में, आपको पता है 2000 त्रिसागर की पर्याय समाप्त होते ही निगोद में चले जाते हैं, और अनंत भाव जो है निगोद में बीत जाते हैं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण उसे बीत जाते हैं। तो त्रियंच में कितना काल बिता देते हैं, त्रियंच से निकलते हैं तो फिर जो है नरक आदि में पहुंचते रहते हैं, नरक से त्रियंच, त्रियंच से नरक, इसमें लगे रहते हैं। कभी मनुष्य बनते हैं तो वहाँ हमें उत्तम कुल नहीं प्राप्त होता है, हमें भगवान की वाणी नहीं मिलती है। आज देखिए कितनी 5-6 अरब की जनता है, उन 5-6 अरब की जनता में कितने लोग महावीर की वाणी को सुन पा रहे हैं, कितने लोग महावीर की वाणी को प्राप्त कर पा रहे हैं, कितने लोग सच्चा ज्ञान मिल पा रहा है, सुनाने वाले सच्चे मिल पा रहे हैं, सुनने वाले कम मिल पा रहे हैं। ये सब क्या है? मंदिर में साधु जाते हैं, सुनने वाले नहीं मिलते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते चले, उनको सुनाओ, सुनते नहीं हैं। देखो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सुनने की ललक नहीं है, लक्ष्य नहीं है, भाव नहीं है, आत्म कल्याण का उद्देश्य नहीं है। ये सब मिलना भी बहुत पुण्य से होता है। जब बहुत पुण्य का उदय होता है तो मुनि का सानिध्य मिलना और जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनाने वाले मिलना और फिर उसको सुनने का भाव रखना, ये अपने आप में महान पुण्य का उदय होता है। महानुभाव यही बात यहाँ कही है। पंडित जी कह रहे भैया यही विधि गए, यह सुयोग यदि चला गया, ये निमित्त यदि चला गया तो ना मिले, नहीं मिलेगा। जैसे मणि समुद्र में गिर जाए तो दोबारा ना मिले, ऐसे ही सुकुल उत्तम भव मनुष्य और जिनवाणी का रसपान ज्ञान आदि मिलना दुर्लभ है। बहुत सुंदर है, आप समझिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। समय भी हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।